जादू हिंदी कहानियाँ। सहारनपुर में रहने वाली कीर्ति एक दिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कल स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं। उसके लिए सभी बच्चों से टीचर ने 400 रुपए लाने को कहा है। माँ, तुम भी अपनी बेटी को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दोगी ना? बेटी, तुझे तो पता ही है, आजकल मेरे कपड़े सिलने का काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन ठीक से काम ही नहीं कर रही और आजकल लोग सिले हुए कपड़े लेना ही पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में कमाई भी बहुत कम हो गई है। दरअसल कांता के पास जो सिलाई मशीन थी वो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि वो एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन थी और किसी से खरीद कर आई थी। कीर्ति बहुत समझदार लड़की थी। उसने अपनी माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं कल पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ। अपनी गरीबी के चलते मैं तुझे छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी खुशी तो आपसे है। अगर तुम हो मेरे पास तो मेरे कदमों में दुनिया भर की खुशियाँ हैं। कांता लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन अब तो ज्यादातर लोग मॉल से कपड़े खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं। इसीलिए कांता को छोटे मोटे काम से ही अपना गुजारा चलाना पड़ता था, जिससे उसकी कमाई भी बहुत कम हो रही थी। दोनों माँ बेटी कम पैसे में ही अपना गुजारा किया करती थी। कीर्ति के स्कूल में सभी बच्चे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। कीर्ति, तेरे पास स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है? तो मुझे बोल, मेरी मम्मी ने मेरे लिए नया स्कूल ड्रेस लिया है। मैं अपना पुराना ड्रेस तेरे लिए ले आऊंगी। तू कब तक स्कूल की फटी हुई ड्रेस पहनकर स्कूल आती रहेगी? नहीं, मुझे तुम्हारी नई ड्रेस नहीं चाहिए। मेरी माँ फटी हुई ड्रेस को सिलकर बिल्कुल नया कर देगी। अच्छा, तो तेरी माँ इतनी अच्छी दर्जी है तो अपने फटे हुए मोजे भी उनसे सिलवा लेना। इतना कहकर वो सब हंसने लगे। कीर्ति को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तू दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान मत दिया कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। माँ, अगर बाबा आज जिंदा होते तो हमें इतने दुख नहीं झेलने पड़ते ना? हाँ बेटी, लेकिन अब तो किस्मत में रोना ही लिखा है। नहीं माँ, हम रोएंगे नहीं, हम हर कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे। कीर्ति के पिता मजदूर थे। उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद से कीर्ति और उसकी माँ अकेले पड़ जाती है। माँ, मैं भी पिताजी की तरह ही मजदूरी करूंगी। लेकिन बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम कैसे करोगी? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं मजदूरी कर लूंगी। ठीक है बेटी। फिर कीर्ति अपने पिता की जगह मजदूरी करने लगी। इससे कीर्ति की थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो गई। वो घर चलाने में अपनी माँ की मदद करने लगी, लेकिन इससे उसके स्कूल के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मजदूर लड़की कहकर चिढ़ाने लगे। तो क्या हुआ? मेहनत करती हूँ और पैसे कमाकर अपनी माँ का हाथ बटाती हूँ, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगती हूँ ना? कीर्ति अपने जवाब से सबका मुंह बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल मैम अनाउंसमेंट करती है, बच्चों, 3 दिन बाद हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। जो बच्चा इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे। अनाउंसमेंट सुनकर कीर्ति सोचती है, ये इनाम मुझे मिल जाए तो माँ के लिए नई सिलाई मशीन आ जाएगी, लेकिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े कहाँ से आएंगे? कीर्ति की क्लास में बच्चे उसे बोलते हैं, कीर्ति, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तो कौन सी ड्रेस पहन कर आएगी? ये क्या पहनेगी?
इसके पास स्कूल की ड्रेस पहनने को ही पैसे नहीं है। कीर्ति, मेरे पास एक पुरानी ड्रेस है, तू कही तो मैं तेरे लिए ले आऊं? नहीं, मुझे तुम्हारे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ है ना, वो मेरे लिए कुछ सिल देंगी। हाँ, तेरी माँ ने दूसरों के कपड़ों में से चोरी करके कुछ कपड़े तो बचा ही लिए होंगे, उन्हीं कपड़ों में से कुछ ड्रेस बनवा लेना। ये बात सुनकर कीर्ति उदास हो जाती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो कांता उसे खाना देती है। कीर्ति, मेरी बेटी, आ गई तू? आकर खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? तू तो अब पहले से दुगनी मेहनत कर रही है। तू अगर ठीक से नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। फिर कीर्ति अपनी माँ को फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में सब कुछ बता देती है। माँ, स्कूल में सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मुझे वो कंपटीशन हर हालत में जीतना होगा ताकि मैं सबका मुंह बंद कर सकूं। लेकिन बेटी, प्रतियोगिता में क्या पहनकर जाएगी? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुझे कोई ड्रेस दिला सकूं। तभी कीर्ति का ध्यान अपनी पुरानी कॉपियों की ओर जाता है जो सभी भर चुकी थी और एक कोने में रखी हुई थी। माँ, मेरी ये सभी कॉपियाँ किस दिन काम आएंगी? हम इस कॉपियों के कागज से गाउन बनाएंगे। कॉपियों के कागज से गाउन? हाँ माँ, कॉपियों के कागज से गाउन। ऐसा गाउन कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक है बेटी, मैं तेरे लिए कागज का गाउन तैयार करूंगी। फिर वो दोनों माँ बेटी खूब मेहनत करती है और 2 दिन में एक सुंदर सा गाउन रेडी करती है। आखिरकार कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। कीर्ति कागज का गाउन पहनकर उस कंपटीशन में जाती है। उसे देख सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे कीर्ति, ये तो क्या पहनकर आ गई? बच कर रही हो, कहीं हवा में तेरा ये गाउन उड़कर न चला जाए। मैंने और मेरी माँ ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। कुछ देर बाद कंपटीशन शुरू होता है। सभी लड़कियां स्टेज में आती है और अपनी परफॉर्मेंस देती है। फिर आखिरी में कीर्ति कागज का गाउन पहनकर आती है। उसका कागज का गाउन जजेस को बहुत पसंद आता है और उन्होंने कीर्ति को विजेता घोषित करते हुए उसे फर्स्ट प्राइज के साथ 20,000 रुपए का इनाम दिया और कहा, कीर्ति बेटा, तुम्हारा कागज का गाउन सबसे हटकर है। इससे पहले मैंने कागज का गाउन नहीं देखा। सर, ये मेरी माँ की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने इस गाउन को बनाने में बहुत मेहनत की है। अच्छा, अगर वो अभी यहीं है तो उन्हें स्टेज पर बुलाओ। कांता स्टेज पर आती है और सर उसकी खूब तारीफ भी करते हैं और सभी ऑडियंस ताली बजाकर उसका सम्मान करते हैं। ये देखकर कांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कीर्ति अपनी माँ को वो इनाम देती है। कीर्ति के दोस्तों का सर शर्म से झुक जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।